खातून बक 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 करे और पर मुझे बोले कि नहीं करो। ये सब खुल जाएगा कि तुम कहां कहां इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। सर मैं आपसे सवाल करती हूं, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारी इज्जतें आपके हाथ हैं। आप चुप रहे। क्यों? Who is she? कौन है आप? चुप करें इनको सर, चुप करें। ये फालतू बक 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 ये खत्म बहुत हो गया है। जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं। मैंने अगर बातें शुरू कर दी तो शायद वो लोग आपको नहीं जानते। सर ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमजोरी समझकर आप उसकी जात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये मर्दानगी है कि तुम उसकी जात पे आ जाते हो। ये जज्बात आप चुप रहे। Who is she? Who is she? मैंने अगर बातें शुरू कर दी तो शायद वो लोग आपको नहीं जानते। हम आपको बुनियाद से जानते हैं। हम आपको बुनियाद से जानते हैं। एमल हम वली साहब, आपको बुनियाद से एमल जानते वली हैं। साहब, लिहाजा चुप करें इनको सर, चुप करें। ये फालतू बक 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 ये खत्म बहुत हो गया है। संजीदगी पे आए, मसले का हल निकाले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ऐवान बाला में तूफ़ान बर्पा हो गया, ऐसी हंगामा खेज लड़ाई कि आप हैरान रह जाएंगे। एमल वली और पलवशा खान ने ऐवान बाला में आग लगा कर रख दी, एक दूसरे पर तीरों के नश्तर बरसा दिए। एमल वली खान के वो अल्फाज जिनको सुनना मुश्किल हो गया। एमल वली ने शदीद गुस्से में अपनी टोपी उतार दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो खातून अपनी इज्जत खुद रखे, खातून अपनी इज्जत खुद रखे। खातून बक 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 करे और पर मुझे बोले कि नहीं करो। ये the word stand explain. सर बोलने दे सर, इस अपनी बारी में बात करो, बोलने दो इनको सर, बोलने दो। इनकी आदत है सर। No woman talk to us like this. No woman talk to us like this. यार छोड़ो वो बात। ओके सर, ओके इनको चुप करा दे, इनको चुप करा दे, इनको चुप एक्सपंज कर दो यार, एक्सपंज कर दो, चुप करा दो। बैठ जाए सर, एक्सपंज कर दो, चुप करा दो, मैं थोड़ी बात कर लूं। सर एक्सपंज कर दो, चुप करा दो। आप तशरीफ रखें। नहीं, मेरी बात पूरी करने देना। आपने कर दी है बात हम कंट्रोवर्सी में। सर ठीक है पलवश, आपने बात करें। एक मिनट बाद चेयरमैन साहब शुक्रिया। वो भाई वो और तरफ चले जाए। शुक्रिया चेयरमैन साहब। पलवश साहब, चेयरमैन साहब थैंक यू फॉर द फ्लोर। चेयरमैन साहब थैंक यू फॉर द फ्लोर। चेयरमैन साहब जी आप बात करें। पलवश साहब प्लीज स्टार्ट। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब आपके नोटिस में और यहाँ जो वज़ीर आज़म साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, काबीना के मेंबरान, अगर वो बेखबर हैं तो उनके नोटिस में लाने के लिए मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि सेनेट की एक कायमा कमेटी बराए कम्युनिकेशन का इजलास हो रहा था और मैंने इस हाउस में आज से कई माह पहले सवाल जमा कराए थे जो मेरा राइट है, मेरा इस्तेकाक है। वो सवाल जो था उसका जवाब रोटा डे पर नहीं आया, तो मैंने परवेज़ रशीद साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया जाए। वो सवाल एजेंडा का हिस्सा बन के कोई 1.5-2 महीने बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात में लगा। एक वज़ीर साहब जिनको मेरी ज़ात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो मुझे उनकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनको मेरी ज़ात में दिलचस्पी है, जिसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मीडिया के सामने उस सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में किया। और मेरे सवाल पूछने पर जो हर सेनेटर का हक है, उन्होंने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की पूरे पाकिस्तान ने देखी। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो गठजोड़ मीडिया मालिकान, ये गठजोड़ प्रॉपर्टी डीलरों का, फिर काबीना का, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं, इब्राहा के बदमस्त हाथी, और ये सबको रोकते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी ज़ात में मैंने उन्हें कहा कि ये फ्लोर आपके पास है, आप बात करें। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, मेरी ज़ात की ये बेइज्जती नहीं है। मैंने NHA की एक 2 अरब रुपए से बनने वाली सड़क पे सवाल किया, तो मेरा राइट है, मैं करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, रोज़ करूँगी, लेकिन
बदमस्त हाथी ताकत में काबीना का जो यहाँ सजा लेते हैं बैच, फिर वो समझते हैं कि वो सब पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों? सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारी इज्जतें आपके हाथ हैं। ये मेरी जात का सवाल नहीं है, ये इस कुर्सी का सवाल है जिस पे मैं बैठी हूँ। क्या इज्जत है एक सेनेटर की अगर वो सवाल नहीं कर सकता? एक कायमा कमेटी जो एक्सटेंशन है इस हाउस की, उसमें एक आदमी एक औरत को औरत समझते हुए इसकी जात पे बात करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जात से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस दिन वो बोले तो ये सब खुल जाएगा कि तुम कहाँ कहाँ इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। इससे पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पीठ में उसने खंजर नहीं खोपा? सर ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमजोरी समझकर आप उसकी जात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये मर्दानगी है कि तुम उसकी जात पे आ जाते हो। बोलो तुम यहाँ आके बोलो, और फिर तुम कहते हो अपना काम करने के बजाय एनएचए की करप्शन की दास्तानें आईएमएफ की रिपोर्ट में छपी हैं, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान कटहरे में खड़ा, उस पर बात करने के बजाय आप कहते हैं सिंध के 4 टुकड़े कर दो, पंजाब के 10 टुकड़े कर दो, फलाने सूबे के टुकड़े। क्यों? कौन है आप अपनी मिनिस्ट्री में देखें कि क्या हो रहा है। और अगर आप इतने सीख पाए एक सवाल पे जो एजेंडा का हिस्सा था, तो फिर जरूर गड़बड़ है, फिर जरूर कहीं कोई तिनका है। आप तो रियासत मदीना बनाने वालों के साथ भी थे, वहां तो हजरत उमर ने किसी को नहीं कहा कि मैं आपकी जात पे आ जाऊंगा, वहां तो उन्होंने एक चादर का भी हिसाब लिया, और मांगने वालों ने मांगा और देने वालों ने दिया। तो फिर ये क्या है? मैं यहां से इस फ्लोर से वजीर आजम साहब से कहूंगी, ये आपके भी नहीं, जिस तरह किसी के नहीं रहे इससे पहले, आप अपने मिनिस्टर्स को ये बात समझाएं। यहाँ बहुत मिनिस्टर्स बैठे हैं जो हर बात का जवाब देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, मोहसिन नकवी साहब हमसे मुंसलिक है, मैंने 100 सख्त सवाल उन पर डाले। किसी दिन आपने ऐसा रिएक्शन देखा किसी मिनिस्टर का? सर ये पार्लिमानी रिवायत में पहली दफा एक घटिया हरकत हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो औरत होने की आड़ में नहीं छुपती, लेकिन कोई मर्द इतना गिर जाए कि मर्दानगी दिखाने के लिए औरत को औरत समझकर उस पर अटैक करे, तो फिर सर मैं यहाँ आपसे रूलिंग मानती हूँ, हम क्या डर जाएं? सवाल न करें। हम किस बात की तनख्वाह लेते हैं? हम यहाँ सेनेटर्स हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम नहीं हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सेनेट के अंदर एक मरतबा फिर से हंगामा खेज लड़ाई सेनेटर पलवशा खान और दूसरी तरफ सेनेटर एमल वली खान के दरमियान तूफानी लड़ाई ने कोराम मचा कर रख दिया। सेनेट में खड़े होकर एक जरा भी एक दूसरे का लिहाज न किया और ऐसी गुफ्तगू की कि माइक बंद करना पड़ गया, लेकिन दोनों ने रुकने का नाम न लिया। स्पीकर ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात काबू से बाहर चले गए।